परछाई का अंत। इतना कहते ही गुफ्फा कांप उठी। चीकू की परछाई गुस्से से चिल्लाई और उस पर हमला करने के लिए दौड़ी। लेकिन जैसे ही चीकू ने अपनी बाहें खोलकर उसे स्वीकार किया, परछाई की लाल आंखें बुझ गईं। उसका पूरा शरीर धुएं में बदलकर चीकू में समा गया। गुफ्फा के सारे आईनों पर दरारें पड़ने लगीं। शीशों का शोर पूरी गुफ्फा में गूंज उठा। हर दरार से सफेद रोशनी फूटने लगी। झबरू और युग दौड़कर चीकू के पास आए और उसे कसकर पकड़ लिया। चीकू थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। नई शुरुआत। गुफ्फा की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। वहां एक नया रास्ता खुला, जिस पर अजीब सी रून पुरानी लिपियां चमक रही थी। किताब अपने आप खुली और उसमें लिखा था, जिसने अपनी परछाई को स्वीकार किया वही अगले दरवाजे का वारिस है। युग ने गहरी सांस ली और झबरू ने मुस्कुराते हुए चीकू के कंधे पर हाथ रखा। भाई, तू अब बदल गया है। अब तू हम तीनों में सबसे मजबूत है। चीकू ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके चेहरे पर अब मासूमियत से ज्यादा निडरता थी। वह जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी गुफ्फा का दरवाजा। गुफ्फा की दीवारों पर चमकते रून अचानक घूमने लगे और उनके बीच से गाढ़ी नीली रोशनी निकलकर पूरे तहखाने को भरने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। झबरू ने तलवार कसकर पकड़ी और बोला, सावधान रहना, ये रास्ता हमें पता नहीं कहां ले जाएगा। युग ने अपनी किताब खोली। उसमें लिखा शब्द अपने आप बदलकर चमकने लगे। यह मार्ग समय से परे है। हर कदम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तर्क और यथार्थ खत्म हो जाते हैं। चीकू, जो अभी अपनी परछाई को हराकर और भी मजबूत बन चुका था, सबसे आगे बढ़ा। नई दुनिया का प्रवेश। जैसे ही तीनों भाई उस दरवाजे से गुजरे, उन्हें लगा कि उनके शरीर भारहीन हो गए हैं। सब कुछ घूमने लगा, आवाजें विकृत हो गईं और उनकी सांसें जैसे किसी दूसरे ही ताल में चलने लगीं। अचानक सब थम गया। वे एक विशाल घाटी में खड़े थे। आसमान गहरा बैंगनी था, जिसमें 2 चांद चमक रहे थे। दूर पहाड़ों से लाल धुंध उठ रही थी और घाटी में छोटे छोटे मकान बने थे, बिल्कुल उनके गांव जैसे। झबरू ने हैरानी से कहा, ये तो हमारा ही गांव लगता है, लेकिन यहां 2 चांद क्यों हैं? चीकू ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद ये कोई वैकल्पिक दुनिया है, हमारी दुनिया की परछाई। युग ने किताब पलटी और गंभीर स्वर में बोला, यह प्रतिबिंब लोक है। यहां हर चीज वैसी ही होगी जैसी हमारी दुनिया में है, पर उसका सच अलग होगा। जो हमें यहां मिलेगा वो हमारे असली गांव का भविष्य तय करेगा। रहस्यमय गांव। तीनों भाई गांव के अंदर गए। लोगों के चेहरे जाने पहचाने थे, वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार, वही बाजार, लेकिन सबके हाव भाव अजीब थे। उनकी मुस्कान खाली लग रही थी, आंखें शून्य में गड़ी थीं और हर हरकत जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर हो रही थी। एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और धीमी खुरदुरी आवाज में बोली, तुम आखिरकार आ गए, हमें तुम्हारा इंतजार था। चीकू ने हैरानी से पूछा, हमें जानते हो तुम? बूढ़ी औरत की आंखें अचानक काली हो गईं और उसके चेहरे पर विकृत हंसी फैल गई। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ के भी हो और वहां के भी। अगले ही पल पूरा गांव चीखने लगा और हर इंसान की आंखों से वही काली रोशनी निकलने लगी। आने वाला तूफान। झबरू ने तलवार खींच ली। युग ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और चीकू सीधा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती स्वीकार करने की झलक थी। गांव की जमीन फटने लगी और बीच में एक विशाल दरार खुली। उस दरार से आग और धुआं उठने लगा और उसमें से एक भारी आवाज गूंजी, सत्य का पहला रक्षक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गांव का दरार और रक्षक का उदय। गांव की जमीन में खुली विशाल दरार से धुआं और आग उठती रही। चीखते हुए लोग अचानक थम गए। उनकी देह पुतलों जैसी सख्त हो गई और सब एक ही दिशा में घूम गए। उनकी खाली आंखें अब उस दरार की ओर देख रही थी। झबरू ने तलवार को कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, कुछ आने वाला है, तैयार रहो। युग ने किताब खोली। पन्नों से मंत्र जैसे खुद ब खुद निकलने लगे। हवा भारी हो गई, मानो हर सांस में जहर घुल रहा हो। चीकू सबसे आगे खड़ा रहा।
उसकी आंखों में चमक थी डर की नहीं, बल्कि किसी बड़ी चुनौती को गले लगाने की। दरार से अचानक एक विशाल छाया निकली, जिसने पूरा गांव ढंक लिया। धीरे धीरे उस छाया ने रूप लिया लोहे के कवच में लिपटा एक विशाल योद्धा, जिसकी आंखों से लाल आग झलक रही थी और हाथ में जंजीरों से बंधी एक जलती हुई तलवार थी। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, मैं सत्य का पहला रक्षक हूं। मुझे हराए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते, पर याद रखना, तुम्हें केवल ताकत से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से लड़ना होगा। पहला वार। झबरू का बल। जैसे ही रक्षक प्रकट हुआ, झबरू सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने दहाड़ लगाई और तलवार घुमाकर सीधा रक्षक पर वार किया। उसकी ताकत इतनी थी कि जमीन कांप गई और हवा में चिंगारियां भर गई। लेकिन रक्षक ने जंजीरों से झबरू को रोक लिया और उसे दूर फेंक दिया। झबरू घायल जरूर हुआ, मगर उसने भाइयों को चेतावनी दी, ये ताकत से नहीं गिरेगा, इसे मिलकर हराना होगा। दूसरा दौंव। युग का ज्ञान युग तुरंत अपनी किताब खोलता है। उसके पन्ने अपने आप पलटते हैं और उस पर अजीब रून चमकते हैं। वो मंत्र पढ़ता है जिससे एक नीला ऊर्जा चक्र बनता है, जो कुछ देर के लिए रक्षक की चाल धीमी कर देता है। युग चिल्लाता है, झबरू, जब तक ये धीमा है, हमला कर। चीकू, तू अपनी शक्ति को बचाकर रख। रक्षक उसकी ओर देखता है और गरजता है, ज्ञान बिना विश्वास के बेकार है। और तभी उसकी आंखों से किरणें निकलती हैं, जिससे युग की ढाल टूट जाती है। युग जमीन पर गिरता है, लेकिन मुस्कुराकर कहता है, अब मैंने इसका पैटर्न समझ लिया है। इसका हर वार चक्र में घूमकर दोहराता है। तीसरा पल। चीकू का जोश। अब चीकू आगे आता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं, लेकिन उनमें अब पागलपन नहीं, दृढ़ता है। वो रक्षक पर आग का चक्र फेंकता है और चिल्लाता है, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने भाइयों के लिए लड़ रहा हूं। उसका वार रक्षक को पीछे धकेलता है। संयुक्त हमला। भाइयों की ताकत। अब तीनों साथ आते हैं। झबरू तलवार से रक्षक की जंजीरों को तोड़ता है। युग मंत्र पढ़कर उसकी तलवार की आग को कमजोर करता है और चीकू आग का चक्र रक्षक की छाती पर मारता है। तीनों की शक्ति मिलकर एक विस्फोट करती है। गांव रोशनी से भर जाता है और रक्षक जमीन पर गिर पड़ता है। रक्षक का अंतिम संदेश गिरते हुए रक्षक गरजता है, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने खुद को साबित किया है। आगे का रास्ता अब तुम्हारे सामने खुलेगा, लेकिन सावधान रहना, हर गुफा में तुम्हारे अपने सच तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके धुएं में बदलते ही गांव की जमीन फिर फटती है और अगली गुफा का रास्ता खुल जाता है। अगली गुफा का प्रवेश रक्षक के धुएं में बदलते ही जमीन के बीचों बीच एक गोल दरवाजा उभर आया। दरवाजा घूमते घूमते अंधेरे सुरंग जैसा बन गया। तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। उनकी सांसें भारी हैं, शरीर घायल है, लेकिन आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही है। झबरू ने तलवार को जमीन में गाड़कर टिकते हुए कहा, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं, जो भी हो हमें आगे ही बढ़ना होगा। युग ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इस बार हमें सिर्फ लड़ाई नहीं, समझदारी भी काम आएगी। हर जगह ताकत से हल